हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी। ठीक है, उसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लांट किंगडम को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, या फिर प्लांट किंगडम जो है क्या होता है और इसको सबसे पहले किसने दिया था और ये क्यों किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो पादप जगत है इसका जो है क्लासिफिकेशन या दो भागों में इसको विभाजित किया किसने, ईक्लर साइंटिस्ट ने 1839 से 1887 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला कौन सा आपका है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स। इन्होंने क्या किया, पादप जगत को कैरेक्टर के बेस्ड पे इसको कैटेगराइज कर दिया, मतलब दो लक्षणों के आधार पर इसको अलग अलग कर दिया गया। एक पहले जो पौधे जिनमें पुष्प, फल व बीज उत्पन्न नहीं होते हैं उनको क्या कह दिया गया कि ये क्रिप्टोगैम्स या फिर यह अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। ठीक है, या जिनमें जो है पुष्प, फल या बीज नहीं पाए जाते, ऐसे पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत। और जो आपका फेनरोगैम्स है स्पर्मेटोफाइटा या पुष्पोद्भिद के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, जिनमें पुष्प, भ्रूण का निर्माण होगा और फल व बीज निर्माण होगा। ठीक है, यह होता है। ऐसे पेड़ पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, फेनरोगैम्स के अंतर्गत। और इसके जस्ट अपोजिट जिसमें पुष्प, फल व बीज क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। ईक्लर ने पादप जगत को दो भागों में विभाजित कर दिया है, पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या हुआ, पुष्प, फल व बीज इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनमें भी जो आती है वो दो कैटेगरीज आती है। पहली आपकी लोअर और दूसरी हायर, मतलब निम्न प्रकार के पौधे और उच्च प्रकार के पौधे। निम्न प्रकार के पौधों को अगर हम देखते हैं तो किसमें डिवाइड कर दिया गया, थैलोफाइटा के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, थैलोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा नाम क्यों इसका दिया गया, इसमें कौन कौन से आते हैं, कवक और शैवाल। अब देखिए शैवाल की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ब्लू एंड ग्रीन एल्गी है ना, एल्गी मतलब काई। सामान्य भाषा में देखें तो इसे क्या कहते हैं, काई कहते हैं। आपने देखा होगा इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है, थैलस के समान, मतलब थैली के आकार का। जैसे ये आपने हल्का एकदम बहुत लाइट देखा होगा कि ऐसे एकदम छोटी छोटी सी लगी रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काई। और यही क्या कहलाते हैं आपके शैवाल। तो इनके कैरेक्टर के बेस पे इसको किस में रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया। और इनमें कौन सा लक्षण उपस्थित नहीं था। अब देखिए लोअर है, मतलब कि ना तो इसमें कोई स्टेम होगी, ना तो इसमें कोई लीव्स होगी और ना ही इसमें रूट्स होंगी। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट है उसके भाग उसमें उपस्थित नहीं होते। आपने अगर काई देखी होगी या शैवाल देखे होंगे तो उनमें आप ये नहीं बता सकते कि ये भाग क्या है, कि ये पुष्प है या जो इसकी पत्तियां हैं, या आपका जो इसका स्टेम है, तना है, कि ये जड़ है। ये इन तीनों में विभाजित नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों को किस में रखा गया, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि कवक है और शैवाल है। कवक में जैसे मशरूम है, ईस्ट है। ठीक है, मशरूम आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसे दिखाई देती है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें ना तो हम पता लगा सकते हैं या फिर ना तो हम कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सा आपका तना है, कौन सा जड़ है। तो जो ये थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो तीनों भागों में विभाजित नहीं होते हैं। कौन से तीन भाग, आपका पत्तियां, तना और जड़। अगर हम एक सामान्य पौधे का स्ट्रक्चर देखें तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उनमें जड़ होती है। ठीक है, ये इसका तना होता है और इनमें पत्तियां होती हैं। लेकिन अगर हम थैलोफाइटा के अंतर्गत देखें कि इनमें कौन से प्लांट आते हैं, इन तीन, तो इसमें ये तीनों चीज़ें विभाजित नहीं होती हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इस वजह से इनको लोअर या फिर निम्न जो है प्रकार के पौधों में रखा गया है। ठीक है, इसमें कवक और शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा और कारा। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च प्रकार के पौधे या हायर प्लांट जो होते हैं उनको टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया। पहले ब्रायोफाइटा, दूसरा टेरिडोफाइटा। अब देखिए जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लिवरवर्ट्स है, मॉस है और फ्यूनेरिया है। आप देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है कि अब
इसमें हमें कोई भी भाग नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगर जैसे ही ब्रायोफाइटा प्लांट्स की बात करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको या तो तना, जैसे आपका ये फ्यूनेरिया है, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देता है, या तो इसमें पत्ती दिखाई देगी या स्टेम, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पष्ट भाग नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भाग जो है दिखाई देने लगते हैं इन प्लांट्स में, मतलब कि पत्ती या फिर तना दिखाई देता है। तो ऐसे प्लांट्स किस में आते हैं, आपके ब्रायोफाइटा में, ठीक है, जिन्हें ना तो हम जड़ कह सकते हैं और ना ही तना कह सकते हैं, या फिर वो रूपांतरित भाग होते हैं तने या जड़ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेरिडोफाइटा। तो इस पे जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो 3 भागों में विभाजित होते हैं। जैसे पौधा 3 भाग में विभाजित होता है, पहला आपका जड़, ठीक है, जड़ होना चाहिए किसी भी पौधे में, तना अगर एक सामान्य पौधा है, और पत्ती। इनमें क्या होता है, ये तीनों ही भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। जैसे कि फर्न की जितनी भी जातियां हैं वो किस में आती हैं, आपकी टेरिडोफाइटा में, ठीक है। और टेरिडोफाइटा की एक खास बात है, इसमें वे सारे प्लांट्स आते हैं जो सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे होटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट है, उनके आसपास या गार्डन में आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स होते हैं जो सजावटी पौधे होते हैं। वो कौन से होते हैं, आपके मोस्टली टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनमें फूल तो नहीं होता है, लेकिन बाकी जो प्लांट्स या ग्रीनिश टाइप के हरे पेड़ पौधे होते हैं वो टेरिडोफाइटा होते हैं, सजावटी पौधों के रूप में जो है कार्य करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट फैनरोगैम्स, जिसमें इसे हम कहते हैं पुष्पोद्भिद। इसका मतलब ये है कि इसमें पुष्प, फल, ब्रूड और बीज क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अब देखिए इसके बेस्ड पे भी इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, पहला अनावृत बीजी, दूसरा आवृत बीजी। अब देखिए अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर क्या, अनावृत का मतलब क्या होता है, कोई भी बीज है, ठीक है, उस पर आवरण उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे जो है प्लांट्स क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। और जिन पौधों के बीजों पर आवरण पाया जाता है वो किस में आते हैं, आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत मतलब जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म। अब देखिए अनावृत बीजी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक साइकैड्स और दूसरा कोनिफर्स। साइकैड्स की बात करें तो आपने साइकस का पौधा देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बीज तो होते हैं लेकिन ये नग्न बीज होते हैं, इन पे आवरण उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये अंडाशय जो होता है इसके अंदर बीज बनते हैं, लेकिन इसमें अंडाशय एब्सेंट होता है या ओवरी एब्सेंट होती है, इस वजह से ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोनिफर्स को देखें तो चीड़ का पेड़ है, देवदार है, सरू का जो है पेड़ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं कि आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं। आवृत बीजी हमने बताया जिन बीजों पर आवरण पाया जाता है या अंडाशय पाया जाता है उन्हें हम आवृत बीजी पौधों में कैटेगराइज कर देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, आपने देखा होगा चना और दाल, चना और दाल जानते हैं ना। देखिए चने को अगर हम भिगो दें या फिर दाल को अगर हम भिगो दें तो वो उसके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं जिनके बीज, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, ठीक है। तो जिनमें ऐसा बीज उत्पन्न होता है या फिर ऐसा बीज उपस्थित होता है जिनके बीज 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री। और जिनके बीज विभाजित नहीं होते हैं वो एक बीजपत्री कहलाते हैं, एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, जैसे इसमें सारी दालें आ जाएंगी, मटर है, चना है, ठीक। मटर तो आपने देखा होगा वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। चना भी, दालें भी मोस्टली सारी दाल्स होती हैं। अगर एक बीजपत्री की बात करें तो इसमें क्या आता है, गेहूँ है, धान है, मक्का है, आपने ये सारी देखी है फसल,
है ना। गेहूँ भी देखा होगा आपने, देखा होगा गेहूँ में एक कट लगा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि ये 2 भाग में विभाजित हो सकते हैं, बट वो 2 भाग में विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उसकी संरचना होती है, वो 2 भाग में विभाजित नहीं होते। यही अंतर होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और बताएंगे जब इस लेसन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ही जानिए। फिर आइए देखते हैं कि इन प्लांट्स को, ठीक है, ये देखिए ये तो कैटेगराइजेशन हो गया, किसने दिया था, ईक्लर ने। लेकिन समय समय पर ये जो कैटेगराइजेशन है वो चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर उनमें कुछ ऐसे नए प्लांट्स मिलते हैं जिनमें लक्षण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि आपका ऑसवाल्ड टिप्पो ने कैटेगराइजेशन किया पादप जगत को 2 भागों में। ठीक है, इसको 2 भागों में इन्होंने जो है कैटेगराइज कर दिया। पहला कौन सा, थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। ऑसवाल्ड टिप्पो ने जो है सन 1942 में एक नया कैटेगराइजेशन किया या वर्गीकरण किया। इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला थैलोफाइटा, दूसरा आपका एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में जिन पौधों के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो थैलस के समान होते हैं, उनको थैलोफाइटा में रखा। जैसे कि आपके कवक आते हैं और शैवाल आते हैं, ठीक है। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा है, कारा है। एम्ब्रियोफाइटा जो है, एम्ब्रियोफाइटा में उसको रखा जिनमें भ्रूण उपस्थित होता है और इनमें भ्रूण नहीं बनता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना जो है वर्गीकरण का सिद्धांत दिया या वर्गीकरण किया। क्यों? क्योंकि अध्ययन की और जो है सुविधाओं को, अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जो नए प्लांट्स की खोज हो रही है, देखिए जैसे कोई नया प्लांट्स आया, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उनके कुछ स्ट्रक्चर्स थैलोफाइटा से मिल रहे हैं लेकिन उनमें भ्रूण भी उत्पन्न हो रहा है ना। तो क्या होता है, जो पुराना वर्गीकरण है उसमें फिर मिसमैच हो जाता है, मतलब कि उसमें क्या होता है, उससे वो मैच नहीं करता। इस वजह से जो नए नए साइंटिस्ट आते चले जाते हैं वो नया वर्गीकरण देते हैं जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। आइए अब देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधे हैं, अब उनमें कोई भी डिसीज़ या उनको आनुवांशिक प्रॉब्लम है। आनुवांशिक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक लक्षण है, ठीक है, ये माता पिता से उनकी आने वाली संतान को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी लक्षण जब उनकी संतानों को मिलता है तो ये क्या होता है, आनुवंशिक, ठीक है। तो फिर अब देखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है एंड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। जब भी किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, और इसमें कोई डिसीज़ है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसमें, जैसे कि ये हम किसी प्लांट का गुणसूत्र ले लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, इस पे इनके जीनों की अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, गुणसूत्र, ठीक है। ये देखिए कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है एक मटेरियल जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ होता है जो डीएनए के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, ठीक है। यही डीएनए अगर हम ओपन करते हैं, स्प्रेड करते हैं, खोलते हैं, ठीक है, तो हमें किस फॉर्म में प्राप्त होता है, ऐसे होता है कि नहीं, ठीक है। और अगर हम एक सूत्र की बात करें, पूरे एक की, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र की एक इकाई क्या कहलाती है, जीन, ठीक है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम, जैसे कि किसी भी प्लांट में जीन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसी जीन को क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से इसमें
ट्रांसफ़र कर देते, ये जीन यहाँ से हटाकर या काट कर निकाल दिया जाता है और नया जो स्वच्छ जीन है या फिर जो स्वस्थ जीन है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं, इसमें जीनों की अदला बदली ही क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इधर समझ में आया? अब देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट है हमारे भारत देश में, अगर देखा जाए तो प्लांट्स है टमाटर, चुकंदर है, ठीक है, इसकी अच्छी नस्ल को, ठीक है, इसकी नस्ल में परिवर्तन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? कोई भी विदेशी जीन, ठीक है, जब इसमें कोई विदेशी जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं तो एक क्या हो जाता है? एक नए पौधे की नस्ल का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई हमारे भारत में जो है कोई टमाटर का पौधा पाया जा रहा है, अब इसके क्या कर देंगे? इसमें अगर हम कोई भी जीन जो है नया या विदेशी जीन इसमें क्या करते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। तो जब जो इसकी आने वाले जो इससे पेड़ बनेंगे, इसकी आने वाली जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी? नई नस्ल की। ठीक है, नई नस्ल। क्यों? क्योंकि हमने इसकी नस्ल को चेंज कर दिया, किसके द्वारा? जीन के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है आपका ट्रांसजेनिक प्लांट। कम से कम 50 से अधिक जो है पेड़ पौधों पे ये लागू किया जा चुका, जैसे आपका टमाटर है, चुकंदर है, सोयाबीन है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।